बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट रीटेस्ट क्या चीज़ है। इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि टेस्ट किसको कहा जाता है। टेस्ट टेस्ट एक ऐसा एक्शन है जिसमें किसी चीज़ के मायार को चेक किया जाता है, उसकी कारकर्दगी को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि ये चीज़ अब किसी बड़े पैमाने पर काम कर सकती है या नहीं। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, स्टूडेंट्स से जब टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट को देखने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि अब ये स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकता है या नहीं, या फिर किसी एक चैप्टर का टेस्ट लेने के बाद टीचर डिसाइड करता है अब ये स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के काबिल है या नहीं। यानी कि टेस्ट का मतलब ये है, टेस्ट लेने के बाद उस चीज़ से उससे नेक्स्ट काम लिया जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाते हैं अगर वो टेस्ट क्लियर कर दे। अगर वो टेस्ट क्लियर ना कर पाए तो उसमें डिसीजन लिया जाता है कि स्टूडेंट्स अब इससे कोई बड़ा काम नहीं लिया जा सकता, अब इसको नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसको पीछे वाला चैप्टर क्लियर नहीं है, उसने उस चैप्टर को फेल कर दिया है। ये आ गया टेस्ट। अब देखते हैं कि टेस्ट और रीटेस्ट क्या चीज है। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट होती है। वो किस तरह से होती है, किसी एक खास ग्रुप का टेस्ट लिया जाता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है और टेस्ट भी सेम है, और उसके बाद दो मुख्तलिफ एग्जामिनर उनका टेस्ट लेते हैं, उनका एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम लेने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको आपस में कोरिलेट किया जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप का एक ही तरह का एग्ज़ाम लिया जाता है और उस एग्ज़ाम को दो मुख्तलिफ एग्जामिनर लेते हैं। उसके बाद दोनों रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है। क्या कोरिलेट किया जाता है कि इसमें जो दो एग्जामिनर थे, दो तरह के हमारे पास रिजल्ट आए, वो रिजल्ट्स सेम हैं या डिफरेंस हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है, उनमें स्टेबिलिटी है या फिर उसमें फ्लक्चुएशन है। हमने उसमें क्या चेक करना होता है, उसमें देखना होता है कि इसमें कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन। इन तीन चीजों को हम चेक करते हैं, क्या जो दोनों एग्जामिनर के जो हमारे पास रिजल्ट्स आए वो सेम है या नहीं, उनमें स्टेबिलिटी है या नहीं, वो कंसिस्टेंसी है या नहीं, या फिर वो उसमें फ्लक्चुएशन है, एक एग्जामिनर का जो रिजल्ट है वो दूसरे से डिफरेंट है। इन चीज़ों को हम देखेंगे टेस्ट रीटेस्ट में। अब देखते हैं, अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उनको हम उनसे कोई टेस्ट ले रहे हैं, सपोज इंग्लिश का टेस्ट या फिर मैथमेटिक्स का टेस्ट है। टेस्ट सेम टेस्ट होगा और उस टेस्ट को दो मुख्तलिफ एग्जामिनर लेंगे, एग्जामिनर 1 एंड एग्जामिनर 2। अब दोनों एग्जामिनर जब वो टेस्ट लेंगे तो उसके बाद यहां से भी कोई हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 और यहां से भी हमारे पास कोई रिजल्ट आएगा। अब हमें क्या देखना है, यहां हमने देखना है कि रिजल्ट रिलायबल है या नहीं, उनमें कंसिस्टेंसी है या नहीं। कंसिस्टेंसी क्या है कि दोनों जो रिजल्ट हैं हमारे पास वो सेम आ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप एक है, टेस्ट सेम है, एग्जामिनर डिफरेंट हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट 1 और 2 आपस में उनमें डिफरेंस है या फिर सेम है, उनमें फ्लक्चुएशन है। क्या है फ्लक्चुएशन, कैसे हो सकती है, या फिर उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि एक वीक में उसी ग्रुप से सेम टेस्ट लिया गया एग्जामिनर 1 ने, फिर दूसरे वीक में उसी ग्रुप से वही वाला टेस्ट एग्जामिनर 2 ने लिया, तो जब वक्त का डिफरेंस आएगा, टाइम का डिफरेंस होगा, तो उसमें रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। अब ये इस तरह की चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। उसके बाद
हमने यहाँ देखना है कि कोफिशिएंट जो है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या है, उसको कैसे मेजर करते हैं टेस्ट और रीटेस्ट में। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है उसका, अगर उसको यहाँ हम उसको सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन यहाँ करें तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उसमें आपको एग्जाम में भी फार्मूला सॉल्व करने का क्वेश्चन शायद ना आए, बल्कि आपको प्रोसीजर आएगा कि इसको कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या इसमें फैक्टर हैं, इन चीज़ों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं कि वो कोफिशिएंट क्या है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या है, वो कौन से कोफिशिएंट पे क्या होता है, कौन से पे नहीं होता, उसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट या स्टेबिलिटी कोफिशिएंट, ये कहाँ तक आए तो वो उसमें हम क्या क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए ये किस तरह के हैं। इसमें क्या है, ये मूव करता है 0 से +1 तक, ना 0 से नीचे जाता है और ना 1 से ऊपर जाता है। अब देखते हैं कि ये कैसे मूव करता है। हमारे पास फर्ज करते हैं कि जो रिलायबिलिटी अगर हमारे पास 1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये परफेक्ट रिलायबिलिटी है। परफेक्ट रिलायबिलिटी। इसी तरह हमारे पास आ जाए कोफिशिएंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.9, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.9 आ जाए, इसका मतलब है कि या तो वो 0.9 है या फिर 0.9 से ऊपर है और 1 तक नहीं है अभी, उसको हम कहेंगे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिलायबिलिटी। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.8 लेस देन 0.9 से छोटा हो और 0.8 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे ये गुड रिलायबिलिटी है, गुड रिलायबिलिटी। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाए जो कोफिशिएंट है वो आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7 लेस देन 0.8 से छोटा हो और 0.7 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो उसको हम कहेंगे एक्सेप्टेबल। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.6 लेस देन 0.7, हमारे पास 0.6 से बड़ा हो या उसके बराबर हो और 0.7 से छोटा हो, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनेबल, कि उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चनेबल। इसी तरह हमारे पास आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 लेस देन 0.6 से छोटा हो और 0.5 से बड़ा या बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे पुर कहेंगे रिलायबिलिटी। इसके बाद हमारे पास आ जाए लेस देन 0.5 से जब लेस हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये अनएक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी है। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाए 0, तो हम उसको कहेंगे कि ये नो रिलायबिलिटी है। ये इसी तरह 1 से मूव करता हुआ फिर उसी तरह 0.9 से करते करते ये 0 तक पहुंचा, यानी इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो 0 से +1 तक जाती है, ना इससे कम होती है और ना ही इससे ज्यादा होती है। ये है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी सॉल्यूशन का फार्मूला बहुत लेंथी है, उसको हम यहाँ सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसकी समझ नहीं आती, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में आपको टोटली टेस्ट रिटेस्ट के बारे में शायद क्वेश्चन आ जाए, फिर उसमें आपसे पूछा जा सकता है मुख्तलिफ टीचिंग एग्जाम में या फिर इस तरह के किसी भी दूसरे एग्जाम में कि एक्सेप्टेबल जो रिलायबिलिटी है उसका जो वो कहाँ पे होती है, फिर इसी तरह नो रिलायबिलिटी 0 पे कौन सी रिलायबिलिटी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।